नमस्कार। इस क्लास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मैथ्स पेडागोजी का वीडियो लेक्चर है जो आपके सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, जो आपके सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। ए अनुमान लगाना, बी व्यापक, सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या डी क्रियाकलाप आधारित उपागम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्रियाकलाप आधारित उपागम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या करा है। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान यानी स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा, 2D आकारों को छांटना। चौथा, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ऑप्शन ए देखिए, तीसरा पहला चौथा दूसरा, बी चौथा दूसरा पहला तीसरा, सी तीसरा दूसरा चौथा पहला, या डी पहला चौथा दूसरा तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका दूसरे दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तीसरा पहला चौथा दूसरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए हस्तांतरण परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बी बच्चों की समझ में निहित युक्तियों को जानना, सी अभिभावकों को पुष्टि यानी फीडबैक देना, डी प्रगति पत्रक को भरना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बच्चों की समझ में निहित युक्तियों को जानना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ए राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, बी राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, सी राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या डी राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। ए भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, बी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, सी आयत की लंबाई और चौड़ाई को पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, या डी इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, बी पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, सी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, डी उसे पढ़ाने की विधि। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा, शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। ए ऑप्शन चौथा पहला तीसरा दूसरा, बी ऑप्शन पहला दूसरा चौथा तीसरा, सी ऑप्शन दूसरा पहला तीसरा चौथा, डी ऑप्शन तीसरा दूसरा पहला चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तीसरा दूसरा पहला चौथा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर चर्चा में कक्षा में चर्चा शुरू करें। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ए चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं, बी चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, सी आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, या डी
निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है ए सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, बी अधिकतर सूत्रों को याद करना, सी बहुत ही जल्दी सवालों को हल करना, या डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंथ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक कबाड़ी वाला भोपाल की सैर दुनिया की कुछ ऐसी दिखती है या परिवर्तन किया गया है। ए कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, बी पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, सी उन्हें अलग सा समझाने के लिए, या डी दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है जैसे 3/3 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूंकि अंश समान है और 7/5 से बड़ा है अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, बी रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, सी रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, डी रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। ए उनके आसपास की वस्तुओं से में भिन्न भागों की पहचान करना, बी विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, सी संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या डी A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, भिन्न भिन्न भागों की पहचान करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? ए लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें, बी बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे, सी इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी, डी प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के बाद तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें, बी वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें, सी वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांच करें, डी वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि ए आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, बी उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, सी यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण पर कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा, डी क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए
ये अति आवश्यक है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।